वॉर चलती रहेगी, परंतु बैंक और एनबीएफसी कभी अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे। वो आपको देना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए आप इस बात को। इस समय पर अगर देखें फरवरी का ये महीना, कहीं पर कुछ छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है दुनिया में। एंड आप न्यूज़ देखते होंगे डेली, तबाही मची हुई है। परंतु जो बैंक और एनबीएफसी है, आप ये मत सोचिए कि वॉर चली हुई है और लोन आपका माफ हो जाएगा। ठीक है। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, ये है लोन एनपीए होने के बाद क्या होता है। जैसा कि आपने देखा है, अब आप सभी सोचते हैं कि हमारे ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो आप बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं बट आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। परंतु इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, सुनोगे, तो आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अब लोन एनपीए होने के बाद क्या होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने बैंकों का लोन नहीं चुकाया तो बस बैंक फोन करेगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि लोन एनपीए के होने के बाद कई गंभीर कानूनी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, आपको जो पॉइंट है कि एनपीए क्या होता है, लोन एनपीए कब बनता है, एनपीए के बाद बैंक क्या करता है, सिविल पर क्या असर पड़ता है, क्या बैंक घर या आपकी जो प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है, क्या जेल हो सकती है, और इससे बचने के तरीके क्या-क्या है। तो आपके ये सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, और आपके परिवार के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, तो ध्यान रखिएगा, और सिक्योर लोन पर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन क्या होता है, यानी नॉर्मल सा जो एनपीए वाला प्रोसेस होता है। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम बैंकों या कई फाइनेंस कंपनियों से पैसे लेते हैं, जिसे लोन कहते हैं। अब बैंक हमें पैसा देता है, लेकिन बदले में हमें ईएमआई भरनी पड़ती है, ब्याज देना पड़ता है, और एक सीमित समय की अवधि होती है जिसमें पैसा वापसी करना पड़ता है। जैसे होम लोन हो गया आपका, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन है, कार लोन है, या फिर कोई एजुकेशन लोन है, या फिर क्रेडिट कार्ड है। और जब ईएमआई समय पर नहीं भरते हैं, तो प्रॉब्लम वहां से शुरुआत हो जाती है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए, अब देखिए इसको समझते हैं हम कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि अगर किसी लोन की ईएमआई 90 दिन यानी 3 महीने तक नहीं भरी जाती है, तो बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है। मतलब अगर आपने जनवरी महीने में, फरवरी महीने में और मार्च महीने की ईएमआई नहीं भरी, तो अप्रैल में आपका लोन एनपीए बन सकता है। यह नियम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप। अब एनपीए बनने से पहले बैंक क्या करता है, आप जानते ही होंगे। अगर आपका लोन न्यू न्यू है और डिफॉल्ट होने वाला है, या फिर किसी भी कारणवश से आपको कोई हार्डशिप आ रही है, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि एनपीए होने से पहले क्या होता है। एनपीए बनने से पहले बैंक कई बार कोशिश करता है कि आप ईएमआई भर दें, और आमतौर पर रिकवरी एजेंट इसके लिए एक नीति अपनाते हैं, फेक तरीका अपनाते हैं, और फर्जीवाड़ा जो अपना रहे हैं कि आप एक ईएमआई भर दो, हम आपको 4 महीने का टाइम दिलवा देंगे, आप इतना पैसा मिनिमम अमाउंट भर दो। और क्रेडिट कार्ड में आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट 500 रुपये भर दो आज, तो आपको और 15-20 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहा जाता है, बट आपको पता नहीं है कि आप मल्टीपल डेप्ट के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। आपको ये 6 महीने बाद, 1 साल बाद ही पता चल पाएगा। अब बैंक आमतौर पर क्या कदम उठाता है एनपीए होने से पहले? फोन कॉल का आना, एसएमएस और ईमेल का रिमाइंडर नोटिस भेज सकता है, और कलेक्शन एजेंट का भेजना, यानी ये प्रोसेस आपके साथ हो सकता है। बैंक का मकसद होता है कि ग्राहक ईएमआई भर दे और लोन एनपीए ना बने। अब एनपीए से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है बैंकों को? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एनपीए का जो प्रॉब्लम रहता है, रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं आपका लोन एनपीए हो जाएगा, आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा,
जेल में डाल दिया जाएगा, तो ऐसी भ्रांतियां नहीं, जानकारी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एक पर्सन है, राहुल नाम के व्यक्ति है, जिन्होंने 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन लिया हुआ है। उसकी ईएमआई हर महीने की जो बनती है 22 हजार रुपए बनती है, लेकिन बिजनेस में नुकसान हो गया है और राहुल ने जनवरी महीने की ईएमआई नहीं भरी, फरवरी महीने की ईएमआई भी नहीं भरी, मार्च महीने की ईएमआई भी नहीं भरी। अब 90 दिन पूरे हो गए हैं राहुल को, और अप्रैल में बैंक ने उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया है। अब असली प्रक्रिया शुरू अब होती है, यानी जो आपके लोन की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो असली अब यहां से शुरुआत होगी। जो कॉल आपको आ रहे थे अभी तक, यानी एनपीए होने तक, ये सब कुछ नॉर्मल ही था। यानी आप ये ना सोचें कि एनपीए होना एंड इसके पहले कॉल आ रही है इग्नोर कर देते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो आपकी कॉल रहती है, आप क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, कॉल अटेंड नहीं करते हैं कि कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, जो भी होगा, फिर घर में हाथ धरे हुए बैठे हुए रहते हैं। तो देखिए, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जब मैं अपनी टीम से बात करता हूँ एंड आप एक बात ध्यान रखिए कि दूसरा चैनल भी स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल, वहाँ से भी देखिए इतने सारे लोग आप इस चैनल पर आए होंगे एंड अगर आप स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर, तो आपको एक चैनल मिलेगा, वहाँ पर 13-14 हजार सब्सक्राइबर है उस चैनल पर, और मेरी ही इतनी सारी वीडियो वहां पर अपलोड हुई हुई पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आप वहां पर जाओगे तो आप उसमें वीडियो देखोगे, मैं 600-700 वीडियो प्लस बना चुका हूं उस चैनल पर एंड कोई सा भी ऐसा एनबीएफसी एप्लीकेशन नहीं बचा होगा कि जिसके बारे में वीडियो नहीं बनी हुई है। एंड इसके साथ साथ ऐसा कोई सा भी बैंक, एनपीए, क्रेडिट रिपोर्ट एंड ऑल डिटेल उसमें बताई गई है, मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आप स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल पर विजिट किए होंगे। अब इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी इस चैनल पर मिलेगी, डेली अपडेट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब हम वापसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि एनपीए बनने के बाद क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोन एनपीए बनने के बाद क्या होता है। बैंक आमतौर पर ये कदम उठाता है लीगल नोटिस का। सबसे पहले बैंक आपको लीगल नोटिस भेजता है। इस नोटिस में लिखा होता है आपका लोन एनपीए हो गया है, इतने पैसे बकाया है, आपको तय सीमा में भुगतान करना पड़ेगा। यह नोटिस आमतौर पर सरफेसी एक्ट के तहत भेजा जाता है। सरफेसी एक्ट के तहत, ध्यान रखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था सरफेसी एक्ट के ऊपर, और बाकी मैं अगेन भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। ठीक है, इलीगल नोटिस के ऊपर कितने टाइप के आपको लीगल नोटिस बैंक भेजता है एंड किस नोटिस पर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये सारा भी डिटेल में बता दूंगा। बट अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि आप कमेंट तो नहीं करते हैं, वीडियो ही नहीं देखते हैं, यहां तक कि 90% लोग अभी तक जा चुके होंगे। अगर देखिए, अब उसके बाद सरफेसी एक्ट के तहत आपका एनपीओ होने के बाद आपको नोटिस आ सकता है। सेकंड, रिकवरी प्रोसेस, अगर फिर भी पैसा जमा नहीं होता है तो बैंक रिकवरी प्रोसेस शुरू करता है। इनमें जो शामिल होता है, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आपका कौन सा होता है, रिकवरी एजेंट का होम विजिट होना, यानी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है। लीगल कार्रवाई भी इसके बाद ही, एनपीए के बाद ही शुरू होती है। और अगर आपका सिक्योर लोन है, होम लोन, तो ये प्रोसेस भी उसी के ही बाद होता है। अब आपके मैक्सिमम जो सिक्योर लोन रहता है उसमें होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन रहता है, तो बैंक आपकी गिरवी रखी हुई जो आपकी जायदाद है, ये घर आपका, कार आपका, बिजनेस आपका, तो ये भी जब्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप। अब एक उदाहरण के लिए, अगर आपने घर गिरवी रखकर लोन लिया था, तो बैंक उस घर को ऑक्शन कर सकता है, ध्यान रखिए। अब ऑक्शन में क्या होता है, अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक प्रॉपर्टी को नीलाम, यानी नीलाम कर देता है, नीलामी कर देता है, और उस पैसे से आप जो बकाया आपका बचता है उसको दे देता है। बट इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एनपीए हुआ और डायरेक्ट ये हो गया है। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, नोटिस आता है, पहले तो 2-3 साल तक केस चलेगा, उसके बाद ही प्रोसेस होता है। बट कुछ कुछ बैंक ऐसे भी है जो जल्दी ही ये प्रोसेस निपटा देते हैं। अब लोन एनपीए बनने का सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है, सिविल स्कोर पर। अगर आपका लोन एनपीए हो गया है तो सिविल स्कोर बहुत खराब हो जाता है, भविष्य में लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रेडिट कार्ड मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार 7 से 8 साल तक ये असर आपको देखने को मिलता है। क्या जेल हो सकती है आपको, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या लोन नहीं चुकाने पर जेल हो सकती है। सामान्य जो नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो केवल लोन नहीं चुकाने पर जेल नहीं होती है, लेकिन अगर आप धोखाधड़ी करते हैं,
गलत डॉक्यूमेंट यानी गलत दस्तावेज देते हैं और जानबूझकर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो मामला फ्रॉड बन सकता है और 420 का मुकदमा आपके खिलाफ दायर हो सकता है। तब कानूनी कार्रवाई आराम से हो जाएगी आपके खिलाफ। अब एक ऑप्शन आपके पास और रहता है सेटलमेंट का, लोन सेटलमेंट। अब लोन सेटलमेंट क्या होता है? अगर आप पूरी रकम नहीं चुका सकते हैं, तो एक विकल्प रहता है लोन सेटलमेंट का। इसमें बैंक यानी बोरोवर के बीच एक समझौता होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, अब आप उसको 4 5 6 लाख रुपए देकर भी खत्म कर सकते हैं। सेटलमेंट करने से सिविल स्कोर खराब होता है, ध्यान रखिए आप। एंड इंपैक्ट ये 7 8 साल तक देखने को मिलता है। अब एनपीए से कैसे बचें? अगर आपको एनपीए से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन एनपीए ना बने, तो एक ये कदम आप जरूर अपनाएं। ईएमआई समय पर भरें, सबसे जरूरी बात। बैंक से बात करें, अगर समस्या है तो बैंक से बात करें, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर, लोन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है आपको रीस्ट्रक्चर का। कई बार बैंक ईएमआई कम कर देता है, ध्यान रखिए। और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन आता है मोरेटोरियम का। कुछ मामलों में ईएमआई कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है, जिसमें एक्सटेंशन काम करेगा आपका, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, अगर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी रह जाती है, अगर आपको लगता है कि आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो बैंक से छुपना नहीं है, बैंक से बात करनी है, क्योंकि समाधान हमेशा बातचीत से निकलता है, चुप रहकर नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा लोन एनपीए क्या होता है, लोन एनपीए कब बनता है, एनपीए बनने के बाद क्या होता है, सिविल स्कोर पर असर क्या पड़ता है, बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकता है और इससे बचने के तरीके। अब ये जानकारी, इसमें से आई थिंक आपका सिविल स्कोर का डाउट क्लियर हो चुका। बैंक की कार्रवाई में आपको बता देता हूं, एनपीए से पहले एक बार अगेन मैं बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एनपीए से पहले आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर आपका फ्रॉड केस नहीं है। बट एनपीए के बाद नोटिस आना शुरू होता है और बहुत सारे पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन में भी, लाइक पूना वाला फिनकॉर्प कंपनी है एंड क्रेडिट प्लस भी एक कंपनी है, तो बहुत सारे डीएमआई फाइनेंस है, अगर आपका लोन ज्यादा है तो इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आपने ईसीएस बाउंस लगता है और ईसीएस बाउंस का केस 138 एंड 25 के अंतर्गत आता है। और आपको फिर कोर्ट का नोटिस भी आ सकता है, बट सभी मामले में एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है। तो एनपीए से अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट धमकी देता है, परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो आपको घबराना नहीं है। एनपीए से बैंक का लॉस होता है, ध्यान रखिए, और बैंक का आपको लॉस करने नहीं देना है। जो पैसा आपने लिया है उसको समय से चुकाना है। बट अगर आपको सच में या रियलिटी में आप जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम आपको आई हुई है, तो बैंक एनपीए जो करता है, जब लॉस जाता है, अब एनपीए होने से क्या होता है, जो बैंक बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, इनकी जो शेयर होल्डिंग है ये गिरना शुरू हो जाती है, लॉसेस यहां पर रहते हैं। तो उस लॉस को निकालने के लिए एक प्रोसेस रहता है। एनपीए के बाद राइट ऑफ, यानी केस आप जब अपना आपका लोन अगर 10 से 12 महीने तक आप नहीं चुकाते हैं या साल 2 साल तक नहीं चुकाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी अपने एसेट से बाहर कर देती है कंपनी, जो लॉस में शो ना हो। क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये होता है कंपनी के या बैंकों के जो शेयर मार्केट रहती है, यानी जो एक पूरी शेयर होल्डिंग रहती है, उसमें लॉस मेंशन होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट फिर प्रेशराइज भी करती है, तो उस केस में राइट ऑफ, आपका केस राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, परंतु बैंक कभी भी पैसा नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिएगा आप। और बैंक का डेथ भी अगर हो जाती है, तो उसके बाद भी पैसे की वसूली नहीं बैंक छोड़ेगा। अगर होम लोन है, तो अगर घर की वसूली है और जिसके नाम पर घर था, अगर डेथ हो जाती है, पैसा बैंक फिर भी नहीं छोड़ेगा, उसको फिर भी देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ये बातें सारी ध्यान में रखिएगा, आपको अपने काम पर आप ध्यान दीजिएगा, आराम से, टेंशन फ्री होकर और सही से और सही जानकारी के साथ, ठीक है। तो चलिए, बाकी आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।